तीर्थ नगरी ऋषिकेश से सटे पौड़ी के नीलकंठ स्थित पार्वती मंदिर के पास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी एक चाय की दुकान चलाती हैं। रोज की तरह वे अपने चाय की दुकान पर बैठी थी और दुकान पर आने वाले ग्राहकों का स्वागत कर रही थी। ग्राहकों को गर्मा गर्म चाय नाश्ता सर्व किया जा रहा था। अचानक सूबे के सीएम की बहन की इस दुकान पर एक ऐसे मेहमान का आना हुआ जिससे शशि देवी अपनी खुशी रोक नहीं पाई। दरअसल यह मेहमान थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन कोठार, जो नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। इसके बाद वे गांव स्थित पार्वती मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे चाय की दुकान पर बैठी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से मुलाकात की। दोनों एक दूसरे से मिलते ही गले लग पड़ी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री की बहन और दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन। देश के दो कद्दावर और प्रभावशाली नेताओं की बहनों को गले लगते जिसने भी देखा, वे अपने कैमरे में इस पल को कैद करना नहीं भूले। दोनों बहनें मिली और उन्होंने परिवार के लोगों का हाल जाना। बसंती बेन और शशि देवी को एक दूसरे के साथ इस तरह बातें करते देख सोशल मीडिया पर यह कहा जाने लगा कि जाहिर सी बात है कि दोनों अपने भाइयों की ही बातें कर रही होंगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी हो या सीएम योगी, इन दोनों का परिवार काफी सादगी से रहता है। न तो पीएम मोदी के परिवार वाले और न ही सीएम योगी के परिवार वाले पीएम मोदी या सीएम योगी के प्रभाव का इस्तेमाल अपनी निजी जिंदगी में करते हैं। जब बसंती बेन शशि देवी से मिलने पहुंच रही थी तो वहां आने जाने वाले लोगों को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि देश के पीएम की बहन उनके पास से गुजर रही हैं। वे बिल्कुल साधारण श्रद्धालुओं की तरह मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। बसंती बेन अपने पति हसमुख और अन्य लोगों के साथ मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। वहीं सीएम योगी की बहन शशि देवी की बात करें तो वे सालों से नीलकंठ महादेव मंदिर के पास चाय की दुकान चलाती हैं। वे चाय बेचकर ही अपना गुजारा करती हैं। शशि देवी पौड़ी के कोठार गाँव की रहने वाली है। शादी के बाद वह एकदम साधारण जीवन व्यतीत कर रही है। यहाँ तक कि अपने भाई के देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम बन जाने के बाद भी उनका जीवन नहीं बदला। भाई के सीएम होने का प्रभाव उन्होंने अपने जीवन पर कभी नहीं पड़ने दिया और अब भी बिना किसी ताम झाम के अपनी चाय की दुकान पर रोज ही आती हैं। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में उनकी चाय की 2 दुकानें हैं। लोग अक्सर उनसे यह पूछते हैं कि क्या उन्हें इस बात पर शर्म नहीं आती कि सीएम की बहन होकर वे चाय की दुकान चलाती हैं। इस पर शशि देवी का यही जवाब होता है, मैं गरीब हूँ तो यह मेरा नसीब है। शर्म की बात तो तब हो जब किसी का हक छीन कर खाऊं। बहन के इस जवाब को लेकर जब हाल ही में एक इंटरव्यू में सीएम योगी से सवाल किया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हर किसी को भावुक कर देता है। आइए हम आपको सीएम योगी का वो जवाब भी सुना देते हैं जो उन्होंने अपनी बहन के चाय बेचने को लेकर दिया है। देखिए, व्यक्ति को कभी भी धन और वैभव संतुष्टि नहीं दे सकती है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और फिर उसको छीन लेना, ये तो डकैती है। उसके अलग अलग रूप देख सकते हैं आप समाज में। जाहिर है जहां कुछ लोग अपने दूर के एक रिश्तेदार के पार्षद भी चुन लिए जाने पर पूरे ताम झाम की जिंदगी जीने लगते हैं, गाड़ियों के काफिले में चलते हैं और सब पर रौब जमाते हैं, वहां देश के इन 2 प्रभावशाली लोगों के परिवार को देखकर संयम और सादगी का महत्व समझ में आता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।